क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कभी-कभी इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों हमें लगता है कि ईश्वर हमें मुश्किल में डाल रहा है? लेकिन शायद आपने यह नहीं सोचा होगा कि उन परेशानियों के पीछे भी एक अच्छा कारण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिखाती है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जीवन की मुश्किलें उसकी जान बचाने का अवसर बन गई। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति की परेशानियां उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण बन गई। आखिरकार ईश्वर जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही तो करता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तब हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। बुरी घटना भी हमारे साथ इसलिए घटती है ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचाने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था लेकिन उसका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के पार किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे पर एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता ना। अब वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खाया करता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग ताप रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही हैं। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियां चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरह से जल गई। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल गई है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छिन गया। अब मेरा जीना तो यहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर, यह तूने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोपड़ी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और उसने अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसरों को देखा। उसको देखकर उस व्यक्ति की खुशी की सीमा न रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू में फंस गया हूँ? पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहाँ बुलाया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर ये यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने के लिए यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस ऑफिसर बोला, आपके सोच में पड़ गए हो, अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था कि उसने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर जा पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं यहाँ झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण के लिए होता है। हमारी कठिनाइयाँ ही हमें आगे बढ़ने और सीखने का अवसर देती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो
और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हों तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन कहानियों से प्रेरणा पा सकें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हो तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें कि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अपना ध्यान रखें और हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।